जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया यह होमवर्क सीरीज का सेशन टेस्ट 2। पहला टेस्ट हमने डिस्कशन कर लिया है। यह आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ज्ञान बिंदु होमवर्क सीरीज के नाम से। यहाँ पर देखिए, स्पेशली यह दरोगा के लिए है, लेकिन आपको बिहार एसएससी या एईडीओ या किसी भी बीपीएससी एग्जाम के लिए आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। इसका आप देख सकते हैं। जीके और आपका करंट मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है टॉपिक आपका। और यह जानते हैं आप रोशन आनंद सर, इसके डायरेक्टर। तो चलिए होमवर्क सीरीज को आज हम डिस्कस करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इसमें लिखा गया है, इसको आप भी ध्यान से देखेंगे। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 16वें वित्त आयोग, यह दो कथन दिया गया, इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ। तो यह 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, पहला कथन है। दूसरा कथन, श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। इनमें दोनों में से आपका केवल कौन सा सही है? सेकंड वाला सही है, 2 नंबर। यहाँ देखिए, इसमें डिस्कशन दिया गया है, यहाँ 23 होना चाहिए, यहाँ पर 2023 में यह हुआ था। आप यहाँ देखिए, गठन हुआ था 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया था। लागू होगा 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा, और यह मार्च 2030 तक यह वित्त आयोग चलेगा। इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। पहला वित्त आयोग 1951 से 1962 तक चला था। इसके थे अध्यक्ष कौन? केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, जगत गुरु राम भट्टाचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह संस्कृत भाषा के सम्मान के लिए, और उर्दू के लिए गुलजार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार को दिया गया। और 98वां पूछे तो राम भद्राचार्य। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, मानव विकास सूचकांक में भारत से 130वें स्थान पर है। दूसरा कथन है, लैंगिक असमानता सूचकांक GII में भारत 102वें स्थान पर है। तो यह भारत 102वें नहीं, आपका 131वें नंबर पर है। और मानव विकास सूचकांक में आपका 130 नंबर पर है, यह सही है। यह जारी कौन करता है? UNDP जारी करता है। शुरुआत हुआ था 1965 में न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो इसमें आपका केवल 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण श्रेणी की सीमा 50,000 से 5 लाख तक किया। तो यह किसके लिए? किशोर के लिए। इंद्र 2025 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह 2 कथन दिए गए हैं। यह भारत रूस के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो यह आपका कथन सही है, और यह 14वां संस्करण है। इंद्र 2025 अभ्यास 14वां संस्करण है, और भारत रूस के बीच हुआ। और कहां पर हुआ? आपका चेन्नई में हुआ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। यह गोवा में नहीं हुआ था, यह चेन्नई के तट पर हुआ था। तो केवल 1 आपका सही हो जाएगा। अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित हुआ? तो यह कौन सा विधेयक पारित हुआ? अप्रैल 2025 में यह बहस हुआ था, तो वफ संशोधन विधेयक पारित हुआ 2025 में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? तो यह बिम्स्टेक समुद्र परिवहन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से जुड़ा युवा सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? गांधीनगर में। और आपका किसान सम्मेलन नेपाल में हुआ था। और बिम्स्टियर सम्मेलन नई दिल्ली में। और आपका खेलों आधारित हुआ था आपका नई दिल्ली में। साबर सम्मेलन आपका हुआ था बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बचे बिलमोर का अंतरिक्ष में विस्तार मिशन कितना समय तक था? तो यह अभी हाल ही फिलहाल चर्चा में रहा था। ये कितने दिन तक वहां व्यतीत किए थे अंतरिक्ष में? तो 286 दिन तक वह रहे थे। द बीट लिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता? तो यह एड्रियन ब्रॉडी ने जीता। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यह पहला कथन नहीं, आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला कथन क्या कहता है? इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता, इसको नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो इसीलिए पहला कथन गलत है। यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांक के आधार पर है, यह सही है आपका। राजकोषीय स्थिति के आकलन पर देता है। राजकोषीय स्थिति के मामले में उड़ीसा शीर्ष पर है, उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, तो यह भी आपका सही है। विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इनमें दोनों कथन आपका सही है। यह WEF की 55वीं वार्षिक बैठक थी। यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया था। तो यह दोनों कथन आपका सही है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 90वीं वर्षगांठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यह केवल एक सही है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RBI की 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिया था। उद्घाटन में मोदी जी थे, समापन में कौन? द्रौपदी मुर्मू जी थे। दूसरा कथन आपका गलत है। निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार करें। तो यह दोनों कथन सही है। मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें, यह सही है आपका। भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियां, यह भी आपका सही है, 1 और 2। चौदह नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो यह मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। शास्त्रीय भाषा की संख्या आपका 11 है। भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व इमारत निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो यह मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों और भुजा ऐतिहासिक जल प्रणाली। यह UNESCO 1945 में यह गठन हुआ था। पेरिस फ्रांस में है इसका मुख्यालय। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इनमें से केवल आपका एक सही है। अमित शाह 5 अगस्त 2025 को लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यक्रम को पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कथन पर विचार करें। तो यह आपका तीनों कथन सही है। रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। विक्रम मेसी ने बार्बी फिल्म में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तीनों कथन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट आपका कोची में है।
ग्रीन एयरपोर्ट भारत का पहला कोची। बिहार का पहला फील्ड फील्ड एयरपोर्ट आपका जेपी पटना में जो है एयरपोर्ट वही है। अठारह नंबर है, अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी समूह ने ली? तो यह ली थी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश को अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप भेजी? या फिलीपींस को भेजी। किस भारतीय लेखक की लघु कथा संग्रह हार्ट लैंप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया? यह बानू मुश्ताक थे। कोसी मेची ये लिंक परियोजना के संबंध में कथन पर विचार करें। ये दोनों कथन सही है। यह बिहार में कोसी नदी के अधिशेष जल को मेची नदी की ओर जोड़ने की परियोजना है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह दोनों सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऑरेंज इकोनॉमी बन रहा है। यह ऑरेंज इकोनॉमी से क्या आवश्यक है? तो यह भारत की क्रिएटिविटी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया जाएगा? तो यह 2028 तक बढ़ाया जाएगा, 2019 में लागू किया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। टॉप स्टेट में जल जीवन के रूप में गोवा है, और टॉप आपका जिला पूछे तो टॉप जिला चंबा है हिमाचल प्रदेश में। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और पटना हवाई अड्डा का विस्तार किया जाएगा? तो यह बिहार में विस्तार किया जाएगा। बड़ा और एआई आधारित हवाई अड्डा आपका इंदिरा गांधी है। 100% सोलर से चलने वाला कोचीन है। बिग इंडिया हैदराबाद अवार्ड किसको? केम्पेगौड़ा को दिया गया, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट को। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मसालों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन था? तो विनिमय अधिनियम 1773। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, यह अगले पेज में है। तो यह आपका बी नंबर सही है। 1 का 2, 2 का 1 और आपका 3 का 3, 4 का 4। नियंत्रण परिषद की स्थापना पृष्ठ भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका 1773 का अधिनियम। इंग्लिश मशीनरियों का चार्टर हो जाएगा आपका चार्टर अधिनियम। और चार्टर अधिनियम कितना? 1813। गवर्नर जनरल परिषद कानून, यह हो जाएगा आपका 4 नंबर चार्टर अधिनियम 1833। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है? यह वाणिज्यिक एवं राजनैतिक कार्य को।
ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया 31 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस रूप में जाना जाता है? तो यह चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अलग वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। तो यह 20 तक बढ़ा दिया था, 20 वर्ष के लिए। निम्नलिखित कथन का विचार करना है, आपको कथन दिया गया है। तो इसमें आपका तीनों कथन सही है। 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1823 ये भी सही है। अंग्रेजी शिक्षा के लिए प्राच्युविद और आंग्लविद विवाद ये भी सही है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में यह विचार करना है। तो पहला कथन सही है आपका। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये आपका कथन सही है। और आपका दूसरा नंबर कथन सही है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए था? चार्टर अधिनियम 1833। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था? यह 1885 का अधिनियम, 1885 का अधिनियम। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति दी? यह अंतर्देशीय अव्रजन अधिनियम 1859। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर हर उनके प्राधिकार और अधिक बल प्रदान किए थे? यह भारत परिषद अधिनियम 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह पहला कथन सही है। इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। 40 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया? तो यह अधिनियम बताना है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली कब शुरू किया? तो यह आपका अगले पेज में है, 41 नंबर। तो यह आपका हो जाएगा आंसर 1892। प्रत्यक्ष रूप से पूछे तो 1919 और अप्रत्यक्ष रूप से पूछे तो 1892। किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था? यह किया गया था 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1892 के सुधारों का विस्तार था? यह 1909 का परिषद अधिनियम था, जो मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था 1909 के अधिनियम के द्वारा। यह पृथक निर्वाचन मंडल
जिसको बोला जाता है मार्ले मिंटो एक्ट लागू किया गया था। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये दोनों कथन सही है, 1 और 2। मार्ले मिंटो सुधार ने राज्य विधान सभाओं में शासिक बहुमत समाप्त कर दिया। दूसरा नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुए। ये दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 45 नंबर मार्ले मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया। यह सही है। दूसरा नंबर भी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुए। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? तो यह 1919 के अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मांगे प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय विधानसभा का उपरोक्त में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत है? तो यह आपका हो जाएगा 1 और 3, 1926 और 1945। 1937 प्रांतों में है विधानसभा, ये सही है आपका। 49 नंबर है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो यह पहला नंबर सही है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, और यह भी भारतीय सिविल सेवा में वर्ष 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। यह भी आपका सही है, दोनों कथन। भारत सरकार विधेयक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 पर गठित संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिला मताधिकार के पक्ष में इनमें से किसने साक्ष्य दिया? तो यह दिया था साक्ष्य तीनों ने, एनी बेसेंट ने, सरोजिनी नायडू ने और हीराबाई टाटा ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दासत्व का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था, यह फेडरल चैम्बर्स ऑफ प्राइवेसीज नाम था। 54 नंबर है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया? तो यह आपका हो जाएगा, यहाँ आपका ऑप्शन है, यह आंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दासत्व का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था, यह एक दासत्व का अधिनियम है। 56 नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? यह एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित था। निम्नलिखित में से
क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो यह प्रांतों में द्वैत शासन यह नहीं है विशेषता, बाकी सभी है। यह केंद्र में द्वैत शासन था, संवर्ती सूची का सृजन था और संघ और हर प्रांतीय स्वतंत्रता था। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गम से सहायता की? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यह 1935 का भारत सरकार अधिनियम। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के असंतोषजनक, निराशा और प्रकाशहीन सूर्य बताया? यह बाल गंगाधर तिलक ने बताया। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में हुआ? यह भारत सरकार अधिनियम 1909 में हुआ। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है? तो गवर्नर जनरल को दी गई है। वर्ष 1935 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शामिल करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अथवा भारत सरकार अधिनियम 1935 या बर्मा सरकार अधिनियम 1935 भी था। 68 नंबर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय के में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, 3 नंबर सही नहीं है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, यह सही है। इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, यह सही है। बाकी यह 1935 में नहीं, 1936 में यह प्रारंभ किया गया था। अधिनियम था 1935 का, लेकिन प्रारंभ किया गया था आपका 1936 में। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए? 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैसदनात्मक व्यवस्था लाई गई। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। द इंडियन काउंसिल या द इंडियन काउंसिल एक्ट 1882 या निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत हुई। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यह मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन था। भारत सरकार अधिनियम 1919 यह प्रांतों में द्वैत शासन था। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्षेत्र की शुरुआत या प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत थी, स्वतंत्रता की शुरुआत। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? यह कैबिनेट मिशन योजना 1946। किस संविधान कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान द्वै स्वतंत्रता राष्ट्रों में विभाजित किए गए? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलक्षीय विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो यह कौन सा नहीं है? यह आपका हो जाएगा बी नंबर। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से एक संविधान निर्धारण करने को तलाशा गया। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही आपको नहीं चुनना है, तो यह सही नहीं है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कॉमनवेल्थ देशों में सामूहिक रूप से शामिल किया गया, यह सही नहीं। बाकी यह तीनों आपका सही है। वर्ष 1935 को भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित, यह सही है। वर्ष 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव का प्रावधान करता है, यह सही है। तीसरा भी सही है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार द्विसदनीय प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा सही नहीं है? तो सही आपका ये बी नहीं है, बाकी तीनों देख लेते हैं कौन सा सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक 4 जुलाई को संसद में पुनः स्थापित किया गया और इस 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति रॉयल एसेंट प्राप्त हुई, यह सही है आपका। तीसरा सी नंबर भी सही है। इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्रता डोमिनिसिल स्थापित करने के लिए उपलब्धित किया गया, यह भी सही है। इस अधिनियम में प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को कोई भी संविधान बनाने और उसे अंगीकृत करने के लिए समिति शक्ति प्रदान की गई, यह भी सही है। अपना कोई भी वह संविधान बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपका पार्ट टू भी टेस्ट 2 भी कवर करा दिया, या होमवर्क सीरीज का टेस्ट 1 हमने करा दिया है। तो इस तरह से आपको टेस्ट 3 भी कराऊंगा। और आपने एसपीडी का करंट अफेयर नहीं देखा है तो एसपीडी का करंट अफेयर भी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ज्ञान बिंदु का होमवर्क सीरीज भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद ज्ञान बिंदु का एक सेट भी मिल जाएगा आपको। और दूसरा एक विवेक सर जो बिहार एसआई है, विवेक सर का भी बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। नया बुक का सोल्यूशन जो 8000 प्लस उसमें क्वेश्चन दिया गया है। और आपका साथ ही साथ आपको किरण पब्लिकेशन का बुक का सोल्यूशन भी मिल जाएगा।